यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की एक प्राचीन हवेली में कई वर्षों से कोई नहीं रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं बसती हैं। हवेली के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। उसे पुरानी हवेलियों में छुपे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। रात को अर्जुन ने अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। दोनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के हर कोने में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अर्जुन और मोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन और मोहन ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनकी टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। मोहन डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने अपनी दर्द भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। अब मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद उसे शांति मिल जाए। उसने औरत से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने कहा, मेरा पति अब भी इस गांव में रहता है। उसे उसके की सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने गांव लौटकर उस आदमी को ढूंढ निकाला और उसे गांव वालों के सामने लाकर उसका सच उजागर किया। आदमी को उसकी करनी की सजा मिली और तब जाकर उस आत्मा को शांति मिली। उस दिन के बाद हवेली में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई और अर्जुन को गांव वालों का धन्यवाद मिला। इस घटना के बाद अर्जुन और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।